हेलो गाइस, दिस इज ब्रिज कुमार एचबीएस स्टडी पॉइंट के माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, आज 11 मई है यार 11 मई है और आज न्यूज़ इन्फॉर्मेशन में क्या है, आर्टिकल प्रकाशित हुए हैं जो आपके जीवन से कुछ जुड़ी हुई बातें हैं और इम्पोर्टेंट हैं। जो मेरे बहन भाई टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या बिहार टीआरई थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते हैं यूपी टेट प्रमाण पत्र के लिए ये डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे आपको। और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर पुरानी भर्ती पहले होगी, नई भर्ती के लिए करना पड़ेगा आपको काफ़ी इंतजार। टीआरई 3 में 3 दिन पहले ही पेपर हुआ लीक, अब होंगे करोड़ों युवाओं की भर्ती। ये तो सब आपको जितनी भी गवर्नमेंट बनने जा रही हैं, बन चुकी हैं और बन के उन्होंने काम करके दिखाया था। आपको पता है किस तरह से काम किया है, सब ये अपनों को लॉलीपॉप दिखाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आते हैं प्लीज़ उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। देखते हैं यहाँ दे रखा है कि यूपी टेट, अगर यूपी टेट का प्रमाण पत्र लेने जा रहे हैं, चाहे आपका प्राइमरी का हो, जो मेरे बीएड धारक हैं खाली बीएड को, इसको टेट को खाली सजा के रखें और इसका आपको क्या काम आएगा कोई पता नहीं, राम जाने। तो इसकी यूपी टेट की परीक्षा प्रमाण पत्र आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपका जो प्रवेश पत्र होगा, आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र जो आपने रजिस्ट्रेशन किया वो आवेदन पत्र होना चाहिए, पहचान पत्र जो आवेदन पत्र से भरा गया था वो, हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटर का प्रमाण पत्र और स्नातक प्रमाण पत्र लेके जाना है, प्रशिक्षण जहाँ से बीएड किया है वो निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, जाति लेके जाना है, विशेष आरक्षण है वो, नवीनतम पासपोर्ट साइज का फ़ोटो एक आपके साथ लेके जाना है। क्लियर फ्रेंड, तो ये आपको क्या है, एक पूरी यहाँ पर क्या है, एक लिखा है उपयुक्त समस्त अंक पत्रों प्रमाण पत्रों को एक फाइल कवर में स्व प्रमाण छायापत्र एवं अंक प्रमाण पत्र के साथ मिलान हेतु प्रस्तुत कर स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो अपने जाकर के डाइट से लेकर के अपने डाइट पर जाएँ और वहाँ से क्या है, इस प्रमाण पत्र ले सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएंगी, तेजस्वी ने बोला है। आपको पता है बिहार के मुखिया रह चुके हैं कुछ दिन पहले ही, और लेकिन अब इन्होंने क्या है भर्ती की थी, टीआरई 1 हुई और टीआरई 2 हुई। इसमें न तो कोई आपका पेपर लीक हुआ, धांधली नहीं हुई, आराम से जो बच्चे थे लगने वो सारे बच्चे लग चुके। लेकिन हिंदुस्तान प्रतिनिधि शहर के किला मैदान में शुक्रवार को इंडिया गठबंधन की सभा में तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार बनने तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी, अग्निवीर योजना खत्म कर दिया जाएगा और वहीं अग्निवीर खत्म होने के बाद फिर आपको एक अर्धसैनिक बलों की शहीद का दर्जा दिया जाएगा। गरीब परिवार को बहनों को और 1 साल 1 लाख रुपए एक आपको यानी लखपति बनाया जाएगा, 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएंगी। ये सारा पूरा आपको दिखा, सारी सरकारें आपको ऐसे ऐसे एजेंडा देती हैं, अपने बने सारी लॉलीपॉप दिखाते हैं। नामांकन हो को लेकर के किला मैदान में आयोग ये सारा एजेंडा आपको रिप्रेजेंट किया है। क्लियर, तो तेजस्वी ने हमको ये तो मानना पड़ेगा, तेजस्वी ने कुछ दिन पहले आपको लाखों बच्चों को क्या है रोजगार दे दिया है, इसमें नो डाउट। अब देखते हैं नेक्स्ट है, नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में तो नियमावली बनती रहेगी और पता नहीं अब 2022 से फॉर्म फिल करा लिए गए हैं, अब पेपर कब होगा राम जाने। लेकिन लास्ट में जो इसके डिसीजन निकल के आता है कि जो हमारे जो फॉर्म पहले के पड़े हुए हैं टीजीटी पीजीटी के हों या असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, 51 में जो फॉर्म भरा गया था उसमें वो पहले परीक्षा होगी और नई भर्ती को तो आप लोग छोड़ देना कब आएगी कब नहीं आएगी। तो यहाँ पर अर्हता का जो परीक्षा की प्रक्रिया है वो उसको नियमावली चेक होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्ती का विज्ञापन नई नियमावली तैयार होने के बाद ही जारी करेगा। अलग अलग प्रकार के पदों के लिए अलग अलग नियमावली बनाई जानी है। इसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया है और नियमावली के तैयार होने के वक्त लगेगा। ऐसी अभ्यर्थी को नई भर्ती की अभी इंतजार करना, काफ़ी इंतजार करना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको पता है कितनी बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। हर साल बच्चे बीएड और आपका जो टेट है या आपका जो डीएलएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, वो आप बच्चे आते हैं और काफ़ी बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। नई शिक्षा सेवा आयोग के उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा जो आपको नेट किए हुए हैं, पीएचडी करे हुए हैं, आपको पता है। तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन और यहाँ पर कोई भर्ती नहीं आ रही। प्रवक्ता प्रधानाचार्य की अशासकीय महाविद्यालयों में ये सारे प्रोफेसर, ये सारे परिषदीय विद्यालयों में ये सब दे रखा है, यहाँ पर क्या भर्ती होगी और ये सारी कमेटी बनाई जा रही है, तब ये सी फाइनल होगा। फिर इसके बाद क्या है, आपको फिर आपकी भर्ती निकाली जाएंगी। इससे है बिंदुओं पर, एक सारे बिंदुओं पर गए। इसके अलावा भर्तियों को जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलू हैं वो इसमें सारे दे रखे हैं। और यहाँ पर वहीं आयोग के गठन के बाद ही पूर्व अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर में 1017 पदों पर, अशासकीय महाविद्यालय में टीजीटी पीजीटी के 41 पदों की भर्ती जो आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आवेदन सत्र का कहना है कि इन पर पहले भर्ती की जाएगी।
क्लियर फ्रेंड, तो ये तरीका है। वहीं देखते हैं कि आयोग के खिलाफ भी हाई कोर्ट में आयोग बनाने, उस पर क्या है केस भरमार हो गई है। दिन पर दिन क्या केस बढ़ते चले, नए आयोग का कामकाज शुरू नहीं होने से पहले ही क्या केस कम से कम 12/6 केस आप लग चुके हैं। और नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग में कामकाज शुरू नहीं हो पाया, लेकिन उस खिलाफ न्यायालय के मुकदमे भी दर्ज हो गए। आधे दर्जन क्या है मुकदमे दर्ज हो चुके हैं औपचारिक बैठक से पहले ही। और आपको पता है मुकदमे हाई कोर्ट हो चुके हैं। याचिकाकर्ताओं ने एरियर ACP मुकदमे को नवगठित आयोग को पार्टी बनाया है। और वहीं पर आयोग की तरह से स्टेट इंटर कॉलेज वगैरह ये सब दे रखा है, देख सकते हैं। 3 दिन पहले लीक हो गया था शिक्षक भर्ती का प्रापत्र। आप पता है कि जो आपका TRE 3rd होने वाला था वो 3 दिन पहले ही पेपर लीक हो गया। पता नहीं, जैसे BJP सरकार आती है खेल खराब हो गया। मैं किसी पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है, ना कुछ लेना देना है हमारे इस चैनल को, क्लियर फ्रेंड। लेकिन हमारा ये है कि जो भी सरकार है और जो बच्चों का हित सोचती है और हम उसी को ही सपोर्ट करते हैं। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। हम बच्चों से संबंधित जो भी बात होती है हम उसको आगे प्रोत्साहित किया जाता है। तो बिहार लोक सेवा आयोग को BPSC द्वारा ली गई जो शिक्षक भर्ती को तीसरे चरण में परीक्षा जो TRE 3rd होने वाला था उसको पेपर 3 दिन पहले ही लीक हो चुका है। ये सूचनाएं निकल के आ रही हैं। और वहीं पर आपका नीट का पेपर भी लीक हुआ है। वो पुलिस आपको माना है SIT गठित कर दी गई। अब देखो क्या होता है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ उसे लाइक शेयर और शेयर करें, क्लियर फ्रेंड। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। आज का दिन आपका शुभ हो।